के ग्वालियर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। खजुराहो और भोपाल के दौरे पर अमित शाह हैं। आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों की आज गृह मंत्री वहां समीक्षा करेंगे। ग्वालियर क्लस्टर की तैयारियों की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि आज अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके हैं और अब मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर वहां क्लस्टर की तैयारियों की बैठक लेंगे और समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक राज्य में पूरी की पूरी सीटें जीती जाए और मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जहां बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर कब्जा किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट जो कि कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा है, वो भी इस बार जीतने का संकल्प बीजेपी की तरफ से लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। संजय, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, आगे का कार्यक्रम उनका किस तरीके से है? बिल्कुल जिनसे मैं बता दूं कि यहाँ पर अमित शाह का दौरा है और काफी मायनों में यहाँ पर ये दौरा अहम है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये होटल है, निजी होटल है, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद है और खासतौर पर जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं भाजपा संगठन के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अंदर बैठक चल रही है और सबसे अहम बात यह है कि इस बार अमित शाह जैसे इससे पहले भी हालांकि ग्वालियर दौरा करके उन्होंने जो है पदाधिकारियों से 1 to 1 चर्चा की थी। अब चूंकि क्लस्टर के पदाधिकारी हैं, पूरे संभाग भर से जी, और सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जो भाजपा को काफी मायूसी का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। 18 में से मात्र 34 में से मात्र 18 सीटें ही भाजपा जीत पाई थी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का दौरा इसके लिए भी अहम हो जाता है कि यहाँ पर जो सीटों की बढ़त है वो यहाँ पे चारों जिलों में खास तौर पर यहाँ पर अपना परचम भाजपा फहरा पाए। गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये चारों जिलों का जो है यहाँ पर इसकी लोकसभा की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो भाजपा का फोकस है वो ग्वालियर, चंबल, अंचल है और यहाँ पर आप सीएम मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद है, नित्यानंद शर्मा जो संगठन मंत्री है वो भी मौजूद है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लगभग 400 पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि किस तरह से निर्देशित करते हैं अमित शाह पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और किस तरह से उनके जो कार्यकर्ता है वो उसको अमली जामा पहना पाते हैं। जी बिल्कुल संजय, आपने जैसा बताया कि विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल जगह पर लगातार फोकस किया गया था। ग्वालियर चंबल के हिस्से में लगातार बीजेपी की तरफ से फोकस की गई थी। वहीं आज खुजराहो में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और खुजराहो सीट जो है वो समाजवादी पार्टी को गई है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने खुजराहो सीट समाजवादी पार्टी के पाले में डाल दी है। इसके पीछे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है और बीजेपी इसको लेकर कैसी तैयारी कर रही है? देखिए, कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस तो लगातार इससे पहले भी ग्वालियर चंबल अंचल का जो है दौरा हो चुका है। दिग्विजय सिंह का कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह आए थे। अब इसके बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आने वाली है ग्वालियर में। तो ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी काफी गंभीर नजर आती है और ग्वालियर की जो राहुल की जो ग्वालियर की यात्रा है वो कहीं ना कहीं काफी मायनों में अहम है क्योंकि सिंधिया का गढ़ है और सिंधिया वही नेता है जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराते हुए भाजपा को समर्थन दिया था। उसके बाद बीजेपी सरकार बनी थी। लेकिन सबसे यहाँ पर अहम बात यह है कि कांग्रेस लगातार चुनावी मोड में रही है और लगातार दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम सारे बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ पर आते रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि अमित शाह की जो यहाँ पर जो रणनीति है वो किस तरह से कार्यकर्ताओं में काम कर पाएगी। हालांकि खजुराहो की यदि बात की जाए तो खजुराहो में भी जो है तमाम सारी कवायद जारी है, सियासत के उठापटक जारी है। लेकिन अब चूंकि अमित शाह का खजुराहो दौरा, ग्वालियर दौरा, भोपाल दौरा कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है ग्वालियर से यहाँ पर शुरुआत हुई है। अब देखना यह है किस तरह से जो है अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक पाते हैं। उनको हालांकि केवल एक ही सीट कांग्रेस के खाते में गई थी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। अब खासतौर पर यहाँ पर जो अमित शाह का प्लान ये है कि पूरी तरह से स्वीप क्लीन कर दिया जाए कांग्रेस को, बीजेपी कांग्रेस को। लेकिन संजय, ऐसे में सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह तो ग्वालियर पहुंच गए हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस बार अमित शाह जो पहुंचे हैं उनका जो दौरा है वह ग्वालियर चंबल के जो मुरैना लोकसभा सीट है उस पर कोई प्रत्याशियों में फेरबदल किया जा सकता है, ऐसी कोई खबर? देखिए, अभी हमने कुछ नेताओं से बात की थी तो उनका ये कहना था तो जो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा वही उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि सभी नेताओं की यहाँ पर इस मामले में
चुप्पी नजर आई है। तमाम सारे नेताओं से पूछा गया, सिंधिया से ही पूछा गया और भी तमाम सारे नेता थे, लेकिन बावजूद इसके सभी नेता इस मामले में कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी के अंदर जो भी नेतृत्व तय करता है उसको सभी लोग सिरोधार्य करते हैं। अब जी क्योंकि मुरैना, भिंड, तमाम सारी जो सीटें हैं, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, चूंकि केपी यादव सिंधिया जी को उन्होंने हराया था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो केपी यादव भी कहीं ना कहीं विरोधी के तौर पे माने जाते हैं। और हाल ही में उन्होंने, केपी यादव ने सिंधिया जी के जो पोस्ट एक कार्यक्रम ऑफिस का जो है शुभारंभ कर दिया था, तो उसके लिए भी, हालांकि वो जो शुभारंभ किया था 3 तारीख को, वो कहीं ना कहीं सिंधिया जी को करना था, लेकिन अब वो 3 दिन पहले ही, माफ कीजिए, 3 दिन पहले ही जो शुभारंभ किया है केपी यादव ने, उसको लेकर जी तमाम सारी बीजेपी में उठापटक जारी है। सिंधिया समर्थक जो है सिंधिया की बात कर रहे हैं और उनको जल्दबाजी में किया हुआ कदम उनको बताया जा रहा है। अब देखना ये है, जो पासपोर्ट केंद्र का जो उद्घाटन किया है केपी यादव ने, जो कि गुना सांसद है, उसको जी लेकर सिंधिया जी की क्या प्रतिक्रिया आती है? हालांकि अभी तक उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया आई है, तो उनको कम मतलब जी संजय, सवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ग्वालियर चंबल के मुरैना जो सीट है वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद थे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और अब वो विधायक बन चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर का ऑरा कुछ अलग था, उनकी जगह पे बीजेपी किसको इस बार चुनेगी, इसको लेकर भी आज की इस क्लस्टर बैठक में चर्चा किया जा सकता है। क्योंकि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के बहुत बड़े नेता हैं, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो ऐसे में मुरैना सीट खासकर के चर्चा का विषय हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल अहम बात है, क्योंकि आपको बता दें कि ग्वालियर में 2 बड़े नेता हैं, जयवान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों ही बड़े नेता हैं, पार्टी का बड़ा चेहरा है, तो उनके इसके चलते मुरैना की सीट हो सकता है कि इनको दे दी जाए। हालांकि नेता तमाम सारे और भी हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी जो दो की दावेदारी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कि किसको इसकी मुरैना से लड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मुरैना जो है ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर तोमर घाट भी है। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का जो जीतना था वो तोमर घाट के चलते ही हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो जातिवाद की राजनीति है वहां पर काम आएगी। और रणनीति जो है बीजेपी किस तरह से बनाती है वो देखने वाली बात होगी, और किस नेता को वहां पर उतारती है। हालांकि ग्वालियर चंबल में तमाम सारे बड़े नेता आते हैं, लेकिन अब बीजेपी किसको उतारेगी ये वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है। जी बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल यह अभी है कि जब बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर लगातार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एक्टिव बोर्ड में नजर आ रहे हैं। आज भी इस वक्त वो बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में उन्होंने प्रॉपर पूरे कांग्रेस को एकजुट करने का दावा किया। उन्होंने कहा कमलनाथ भी मौजूद है, दिग्विजय सिंह भी मौजूद है और हमारी कोशिश है कि इस बार युवाओं के रोजगार के मुद्दे को बड़ा किया जाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए ग्राउंड पर लहर बनाया जाए और कम से कम 5 से 10 सीटें कांग्रेस की झोली में डाला जाए। उनका यह कहना और हकीकत में क्या फर्क नजर आ रहा है ग्राउंड पर? बिल्कुल, ग्राउंड की यदि बात की जाए तो ग्वालियर में ही एक दिन पहले 100 से ज्यादा कांग्रेसियों ने जो है भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। डबरा का मामला है ये। डबरा में 100 से ज्यादा कांग्रेस, इससे पहले भी ग्वालियर में 5 पार्षद जो है भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं। इसके पहले तमाम सारे बड़े नेता है वे भी, इससे पहले भी ग्वालियर बड़े नेता है वे भी जो है एक बड़े नेता हैं, उनका भी जो है सिंधिया के सामने जो है साफ तौर पर केपी सिंह के भाई हैं, केपी सिंह यादव के भाई हैं, वो भाजपा की सत्ता ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस फूट है, कांग्रेस की फूट है, जो असंतुष्टि है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको अपने नेताओं को मना नहीं पा रही। और सबसे अहम बात यह है, कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा दबाव की राजनीति कर रही है, हमारे नेताओं को ब्लैकमेल कर रही है, हमारे नेताओं को खरीद रही है। तो भाजपा को इस समय तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार बन चुकी है। इससे पहले सरकार जब नहीं बनी थी तो जब जरूर खरीदा बेची का मामला सामने आया था, तो विराट सारे बेचे गए थे, ये कांग्रेस का कहना था। लेकिन अब चूंकि ऐसी कोई शर्त भी नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस इस समय पूरी तरह बैकफुट पर है। अब ये देखिए जीतू पटवारी का ये बयान कि 4 से 5 सीटें, 5 से 6 सीटें हम लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है कि 29 सीटों में से जो है 4-5 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि इनको ये सोचा चाहिए देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए बड़े बयान देना चाहिए। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस भी यहाँ पर 4 से 5 सीटों में सिमटती हुई नजर आ रही है, जो कि जीतू पटवारी का कहना है। हालांकि बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से